हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशलिटी गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हम स्पेसिफिक टाइप के गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर जो यूज होने वाले स्पेसिफिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हिस्टेरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स। इसका यूज करते हैं मिनिमली इन्वेसिव यूट्राइन प्रोसीजर्स के अंदर। तो मिनिमली इन्वेसिव यूट्राइन प्रोसीजर्स के अंदर जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे हिस्टेरोस्कोप। स्टेरोस्कोप जो ये आप देख रहे हो, ये क्या है? स्टेरोस्कोप है जो कि यूट्रस के अंदर तक जाते हैं और यहाँ की इंटरनल लाइनिंग को विजुलाइज करवाते हैं। तो इसको हम डालने के लिए स्पेकुलम्स का यूज करते हैं और इस स्पेकुलम की हेल्प से हम स्टेरोस्कोप इसके अंदर डालते हैं और इंटरनल यूट्रस की लाइनिंग को देख पाते हैं। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास में हिस्टेरोस्कोपिक ग्रास्पर्स होते हैं जो यूट्रस की एबनॉर्मल लाइनिंग होती है, जहाँ पे पॉलिप्स या फाइब्रोइड्स हो सकते हैं, उन टिश्यूज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे इस टाइप के फोर्सेप्स हो सकते हैं, जो ये वाला है और ये वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरोस्कोपिक ग्रास्पर्स बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हिस्टेरोस्कोपिक सीजर्स होते हैं, जिसका काम होता है स्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर्स के टाइम पे जो टिश्यूज को अगर कट करना पड़ता है तो हम स्टेरोस्कोपिक सीजर्स का यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम छोटे इंसिजन्स का यूज करते हैं सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि लेप्रोस्कोपिक यूट्रस से रिलेटेड सर्जरीज के अंदर हम इस टाइप से छोटे छोटे होल्स करके और इन पोर्ट की हेल्प से यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ट्रोकार्स का यूज करते हैं जो कि एक्सेस पोर्ट क्रिएट करते हैं लेप्रोस्कोपिक की सर्जरी के टाइम पे, ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। देन सेकंड नंबर पे वर्सेस नीडल होगी, जो कि एब्डोमेन के अंदर गैस को फिल करने में हेल्प करेगी। ये वाली जो है इसको हम वर्सेस नीडल बोलेंगे, जो कि एब्डोमेन कैविटी को इन्फ्लेट करके रखेगा। देन थर्ड नंबर पे बाइपोलर फोर्सेप्स होगा, जो कि टिश्यूज को कोगुलेट करने में हेल्प करेगा। ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? बाइपोलर फोर्सेप्स बोलेंगे। देन लेप्रोस्कोपिक क्लिप एप्लीकेटर, जो कि क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को क्लिप करने में या फिर डक्ट को क्लिप करने में हेल्प करेगा। तो ये वाले आपके कौन से हो जाएंगे? लेप्रोस्कोपिक क्लिप अप्लायर्स हो जाएंगे। तो ये स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पहला स्टेरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास में फर्टिलिटी इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज हम करते हैं आईवीएफ को असिस्ट करने के लिए और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के अंदर। अब आईवीएफ जो है हमें क्यों करना पड़ता है? प्रेगनेंसी इशू की वजह से। जब प्रेगनेंसी नहीं आती तो हमें क्या करना पड़ता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर करवाना पड़ता है। इसके अंदर हम एक प्रोब, अल्ट्रासाउंड प्रोब की हेल्प से, एक नीडल की हेल्प से फीमेल एग को कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे उसको स्टोर कर लेते हैं और मेल से हम स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। इन दोनों का हम माइक्रोस्कोप के अंडर में इनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में इसको हम वापस से ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल यूट्रस के अंदर। तो इस टाइम पे जो यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें कौन कौन से आएंगे? उसके अंदर सबसे पहला है एग रिट्रीवल नीडल। इसके अंदर हम क्या करते हैं? फीमेल से ओवम को या फिर एग सेल को रिसीव करने के लिए हम इस एग रिट्रीवल नीडल का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देन सेकंड नंबर पे एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर। जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो को वापस से यूट्रस में ट्रांसफर करने के लिए हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देन थर्ड नंबर पे माइक्रो मैनिपुलेटर्स, जिसका यूज़ हम करते हैं आईसीएसआई के अंदर, जिसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं ओवम की या फिर एग की साइटोप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में माइक्रो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर में हम फीमेल एग के अंदर हम नीडल की हेल्प से स्पर्म को इंजेक्ट करवाते हैं, जो कि हमें स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में। देन हमारे पास में है कॉन्ट्रासेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं बर्थ कंट्रोल करने के प्रोसीजर्स को। ठीक है, तो हमें अगर बर्थ कंट्रोल करना है परमानेंटली, वहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं उस कॉन्ट्रासेप्शन को लगाने के लिए या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को लगाने के लिए। तो इसके अंदर पहला है आईयूडी इंसर्शन, जिसको हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। उसको इंसर्ट करने के लिए उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्टर्स, जिसका काम होता है प्लेस करना इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर प्लेस करने के लिए हम जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्टर, जिसके ऊपर हम एक कोई भी आईयूडी जिसके अंदर कॉपर लोड जो है, इसको हम ऊपर रखेंगे और इसकी हेल्प से इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन उसके बाद में है इम्प्लांटर किट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स को जो है स्किन के अंडर में या फिर सब क्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये 4 से 5 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, मतलब 4 से 5 साल ये प्रेगनेंसी नहीं आने देता है। इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? एग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर जो स्पर्म है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो ये इम्प्लांटर किट होती है, जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर प्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद में ऑन्कोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज़ हम करते हैं गायनोकोलॉजिकल कैंसर सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए।
जिसके अंदर जो कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो पहला इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं बायोप्सी पंच, जिसका यूज़ करते हैं टिश्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए ताकि हम कैंसर को डायग्नोस कर पाएँ उन टिश्यूज़ की हेल्प से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोप्सी पंच बोलेंगे। देन रेडिकल हिस्टेक्टमी सेट, जिसके अंदर हम कैंसर सर्जरीज को परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हिस्टेक्टमी परफॉर्म करेंगे कि हमें कितना पार्ट यूट्रस का रिमूव करना है, जिसके अंदर हमें कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। देन लिम्फ नोड फोर्सेप्स, जिसके अंदर हमें लिम्फ नोड को डाइसेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लिम्फ नोड फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अंदर हमने कुछ स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को देखा जो कि स्पेसिफिक टाइप के प्रोसीजर्स के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।